Hello students, welcome to all at the Prathamik Vishwas. Myself Ashish Sharma, your reasoning faculty. So students हम देखेंगे जो हमारा कोर्स चल रहा है VLW का सीरीज चल रही है, डेली वीडियोस आ रही हैं वहाँ पे। अब तो मैथ्स की भी वीडियोस आ रही हैं आपकी, आप देखेंगे। थोड़ा सा टाइम का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वो चीज़ पे हम ज़रूर काम करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे जो टॉपिक्स चल रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेंड्स। रीजनिंग अगर हम बात करें, हमारा जो टॉपिक है ट्रेंड्स, तो ट्रेंड्स में देखेंगे कि ट्रेंड्स में क्या है, ट्रेंड्स क्या किसे बोलते हैं ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स इज द काइंड ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि क्या कुछ थे जो मतलब स्टूडेंट्स मैसेजेस वगैरह करते हैं कि इतनी देर से हम काम कर रहे हैं, इतनी देर से पढ़ाई कर रहे हैं, ना जॉब निकल रही है ना कुछ कर रहे हैं। कोई थे जो बुरी साइड चले गए, बुरी आदतों में लग गए हैं, तो उनका निकलना काफी मुश्किल हो गया है। कंपनी वैसे मिल जाती है, सोसाइटी मिल जाती है। जब आप 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक चीज कहूंगा कि बुरा वक्त सबका आता है, ठीक है। हर एक के इंसान की लाइफ में कोई ना कोई फेस आएगा बुरा। तो कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो वो आपको तय करना है कि इस टाइम पे अगर कुछ पेशेंस रख रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कोचिंग में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी है जैसे भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, बट उनको उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ठीक है। कुछ टाइम देर बाद आएगा, बट आएगा जरूर टाइम। सो अपने कर्म और अपनी मेहनत पे जरूर भरोसा रखें, वो फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। सो हम अपना टॉपिक जो है कैरी ऑन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं तो आपको क्या, तो मैट्रिक्स में आपका क्या रहता है, एक दो टाइप मैट्रिक्स दी जाती हैं। सपोज एक ये मैट्रिक्स दी गई है और एक ये मैट्रिक्स दी गई है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है और बिल्कुल इजी कंसेप्ट है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या बोला है, इन ईच मैट्रिक्स देयर आर 24 सेल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसे हम बोलते हैं रोज। ओके, जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, इसे हम बोलते हैं रोज। और अगर हम इसकी बात करें, ये है वर्टिकल लाइन, जिसे हम बोलते हैं कॉलम। तो कभी भी अगर आपको कोई नंबर देखना है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे बात की कि ये एन कहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा, रोज इंटू कॉलम। तो मैं यहाँ पे देखूंगा ये 3 पे है, 3 से जाएंगे और ये 2 से जाएंगे, तो इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस पॉइंट पे क्या है, एन है। तो हमेशा क्या रहता है, रोज इंटू कॉलम। ओके, तो अब ये रोज इंटू कॉलम क्या है सर, तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपको जब भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर हम मैट्रिक्स की या ट्रेंड्स की बात करें तो यहाँ पे किस टाइप का रहता है, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी, दो मैट्रिक्स दी जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बट ये टॉपिक इन्वॉल्व कर देते हैं ये पेपर में। तो यहां पे क्या रहता है, अब ये है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। आपको क्या किया इन्होंने, एक सेंटेंस दे दिया। सेंटेंस दे दिया का मतलब क्या है, जैसे आपको मैट्रिक्स दी गई थी, यहाँ पे एक मैट्रिक्स, यहाँ पे एक मैट्रिक्स, आपको क्या दे दिया है कि सर आपको यहाँ पे बोलेंगे कि आप यहाँ पे पास का कोड बताओ। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको पास का कोड निकालना है। तो क्या था आपका पास, PAST। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे हर एक को चेक करूं, हर एक नंबर को चेक करूं, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे देखा 75, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 75 देखूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 7, आपको मैंने अभी बताया, रोज इंटू कॉलम। तो ये क्या है, 7 है और कॉलम क्या है, 5 है। तो यहां पे मैं देखूंगा 7 पे अगर मैं जाऊं, 7 यहां आएगा, कॉलम की बात करूं 5 यहां पे आएगा। तो 7 और 5 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे क्या है, P। तो हमें पास्ट में सबसे पहला लेटर P यहां पे आ रहा है। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे हम। अगर मैं यहाँ पे 86, इसमें भी ये P है, PAST। ओके, जो कोड सब जगह होगा, ठीक है, जो नंबर्स यहाँ पे फिट होंगे वो हम उसे टिक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 58 की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे 58 की बात करूं, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 58 में क्या हो रहा है, 5 और 8, यहाँ से 5 है, यहाँ से 8 है, ये भी P आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 88 की बात करूं, तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ से 8 और यहाँ से 8, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा था, यहाँ पे आपका आ रहा था O। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हम हर एक को चेक करेंगे, नो,
हमने क्या किया, कोई बीच में से कोई पेयर उठा ली। अब यहाँ पे सपोज अब मेरे को करना है और मेरे को पता है कि टाइम वेस्ट करने के लिए पेपर वाला क्या करेगा, मेरे को 4 ऑप्शंस ऐसे देगा और जो स्टार्टिंग होगी हर एक में मैक्सिमम कोशिश करेगा कि 2 या 3 आपके सेम हो। तो मैंने कोई बीच वाला उठा लिया। अब मैंने यहाँ पे बीच वाला उठा लिया कोई नंबर, सपोज मैंने यहाँ पे 12 ले लिया। अब मैं 12 पे देखूंगा 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पे पास्ट आ रहा है। 41 यहाँ पे देख लिया मैंने, 41 में देखूंगा ये 4 आया और ये 1 आया, ये भी ए आ रहा है। नेक्स्ट, ओके ये क्रॉस हो गया था। अब यहाँ पे 21 देखूंगा मैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो जब मैंने यहाँ पे देखा अपना 2 और 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे मैंने बात की 2 और 1 की, 2 रो और कॉलम 1, तो यहाँ पे मेरे को सेकंड पे क्या चाहिए था, ए चाहिए था, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब मेरे पास ये बचा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लास्ट में चेक कर लिया, कोई भी बीच में से उठा लो और उनका चेक करो। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में चेक करूं तो 76 एंड 67, अगर 76 की बात करूं मैं तो यहाँ पे टी आ रहा है, लास्ट में टी ही चाहिए पास्ट में। अगर मैं यहाँ पे 67 की बात करूं, 67 की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई, बट मेरे को क्या चाहिए था, टी, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अब मैं इसे चेक कर लेता हूं, यहाँ पे हमारा 86 पे पी आ रहा था, 12 पे हमारा ए आ रहा था। अब 31 पे चेक करेंगे, 3 एंड 1, ये ऐसा आ गया पी ए एस टी, तो 31 आ गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो वीडियो को हमारे साथ पॉज करते करते आप भी यहाँ पे निकालें, और ये टॉपिक ऐसा है कि आपको दोबारा से इसको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, सो हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, पॉइंट, पी ओ ई टी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले ई वाले चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब ई 67, 65, 98, 76, 67 को चेक किया, यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 6, यहाँ से 7, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। नेक्स्ट में 65, यहाँ से 6, यहाँ से 5, तो यहाँ पे टी आ रहा है, हमें क्या चाहिए था, ई, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूँ यहाँ से, तो नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, 98, तो 98 को अगर ये चेक करूँ मैं, 9 यहाँ से है और 8 यहाँ से है, तो ये टी आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए था, ई, ये भी कैंसिल हो गया। अगर मेरे को चाहिए 76, तो मैं यहाँ पे 76 कैसे देखूंगा, 76 में देखूंगा कि यहाँ से 7 आ रहा है और यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर हम बीच में से कोई भी उठाएंगे, अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो 75 चेक किया होता, अगर मैंने यहाँ पे 75 चेक किया होता तो आप देखते कि यहाँ पे हमारा पी आ रहा है। अगर यहाँ पे 77 चेक करता तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये गलत हो रहा था, ठीक है। अगर 21 देखेंगे, अगर हम 21, तो यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ओके, तो ये भी गलत था। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला चेक करते हैं 69, तो 69 अगर हम चेक करेंगे, यहाँ से 6 और यहाँ से 9, तो ये आ गया। तो अगर हम यहाँ पे ओ की अगर 88 चेक करें, 8 एंड 8, 8, 8, तो यहाँ पे ये 8 आ गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे 65 देखें, यहाँ पे हमें टी चाहिए, तो अगर हमें टी देखना तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी देखेंगे, नंबर इज 65, तो 6 एंड 5, तो यहाँ पे टी आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो वीडियो को पॉज करें आप हमारे साथ, और यहाँ पे साथ में हमारा नेक्स्ट का निकालें, और यहाँ पे हमारे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन पे मार्क करें कि कौन सा ऑप्शन आएगा। सो नेक्स्ट, जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई है और यहाँ पे हमें फाइंड करना है कोड फेस का। तो अगर फेस का मैं कोड करूँ तो यहाँ पे मेरे को देखूंगा कि कितने लेटर्स हैं, यहाँ पे मेरे पास 4 लेटर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन की बात करूँ ई की, तो 43, 11, 22, 31, तो अगर मैं 43 की बात करूँ तो 4 एंड 3 पे ई दिख रहा है। नेक्स्ट 11 की अगर मैं बात करूं 1 एंड 1, यहाँ पे भी ई दिख रहा है। 22 की बात करूं, यहाँ पे भी ई आ रहा है। एंड लास्ट हम यहाँ पे बात करेंगे 31 की, अगर मैं यहाँ पे 31 की बात करूं तो 3 एंड 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे कि जैसे ही मैंने 31 देखा तो मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया।
तो यहाँ पे मेरे क्या देखा 31, तो 31 पे क्या आ रहा है, यहाँ पे O आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये कैंसिल हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे सेकंड लेटर चेक करूं, तो सेकंड लेटर जब मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे क्या है 33 पे क्या आ रहा है मेरा A आ रहा है। ओके, सेकंड लेटर मैं चेक करूं यहाँ पे 33 पे, तो 33 पे मेरा क्या आ रहा है A आ रहा है सेकंड लेटर। नेक्स्ट 21 देखूंगा मैं, दोबारा A आ रहा है। नेक्स्ट देखूंगा 42, तो अगर मैं 42 चेक करूंगा यहाँ पे भी A आ रहा है। तो नेक्स्ट तो अभी तक हमारा एक ऑप्शन गया है। अगर मैं नेक्स्ट थर्ड लेटर की बात करूं S की, तो S में देखूंगा 95, 59, 77 एंड 87। तो अगर मैं सबसे पहले 95 की बात करूं, तो जब मैं 95 की बात करूंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे 9 और 5 पे ऐसा आ रहा है। ओके, 59 की बात करूं अगर 59, 5 एंड 9, तो यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे T आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया 59 वाला, बी ऑप्शन गलत हो गया। अगर नेक्स्ट की बात करूं 77 की, तो 77 पे देखोगे यहाँ पे भी क्या आ रहा है T आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था S चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, a word is mentioned only by a group of numbers as shown in one of the options. The number groups in the options are mentioned by two classes of letter. यहाँ पे आपको क्या दिया है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B। ओके, अब मैट्रिक्स A और जो मैट्रिक्स B है वहां पे हमें क्या गिवन है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स गिवन दे दिए हैं कि फर्स्ट में 0 से 4 रोज हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 5 से 9 रोज एंड कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, यू कैन बी डिफाइंड, एग्जाम्पल दे दिए कि अगर ये मैट्रिक्स है हमारी, तो जो हमारा यू है यहाँ से रोज और कॉलम देखेंगे तो वो वैसे चेक करना है। वो आपको एक हिंट बताया उन्होंने कि अगर कुछ कर रहा है, और ये पढ़ने का मतलब है टाइम वेस्ट करना। ओके, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये पढ़ने का मतलब है टाइम वेस्ट करना। आपको जस्ट देखो कि आपको क्या दिया है, फाइंड द कोड आर ग्रुप ऑफ नंबर्स फॉर द वर्ड स्लीप। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स है आपको पता, अगर आपने पढ़ा होगा टॉपिक तो आपको पता है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी है, और आपको कोड फाइंड क्या करना है स्लीप का। तो अगर स्लीप का कोड फाइंड करना है तो मेरे पास दो मैट्रिक्स दी हैं, तो आपको चार ऑप्शंस दिए हैं और मार्क करना है। तो ये है आपका कि आप कितने टाइम में कितनी स्पीड में ये करते हैं। अगर मैं स्लीप की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं लास्ट वाला लूं पी की बात करूं, तो पी में अगर देखूं मैं यहाँ पे दो जगह 41 है। अगर 41 की मैं बात करूं तो दोनों जगह आपका पी आ रहा है। ओके, अगर मैं 44 की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 44 में एस आ रहा है, तो अगर एस आ रहा है लास्ट लेटर ये गलत हो गया। 95 की अगर मैं बात करूं तो 95 में मैं देखूंगा यहाँ पे मेरे पास ओ आ रहा है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्या करूं, यहाँ पे अब आप कोई भी लेटर ले लो, यहाँ पे मैंने ये ले लिया, अब आप सेकंड लेटर चेक कर सकते हो। 11 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 11 की बात करूं, यहाँ पे एल आ रहा है आपका। ओके, अगर मैं 20 की बात करूं आपसे, 20 की बात करूं तो यहाँ पे भी एल आ रहा है। नेक्स्ट मैं ई चेक कर लेता हूं, 40 एंड 31। अगर मैं 40 की बात करूं, अगर आप 40 की बात करेंगे 4 एंड 0, तो यहाँ पे ई आ रहा है। ओके, अगर हम 31 की बात करें 3 एंड 1, तो यहाँ पे भी आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी ई आ रहा है। तो 31 दोबारा हम चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे 30। तो 30 जैसे ही आप कोड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने 30 का कोड देखा, 3 एंड 0 का कोड देखा, तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो 30 अगर आ रहा है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी टॉपिक रहेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करें और आप यहाँ पे ये मैट्रिक्स फाइंड करें। आपको कोड फाइंड करना है मॉड का, MORT। तो ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन है आपका, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन ये रहेगा। ओके, ये आपके C और D पार्ट है, और जो A B है वो आपके ये ऑप्शन रहेंगे। यू हैव टू फाइंड द कोड फॉर वर्ड मॉड। वीडियो को पॉज करें और इसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो स्टूडेंट्स, ये आपका छोटा सा टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे साथ। कमेंट सेक्शन
पे आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो वहाँ ज़रूर मेंशन करें। सो थैंक यू सो मच।